हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडी को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक मेथड बताया था, चारपिट मेथड, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो आज के इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड the complete integral of p plus q px plus qy इक्वल टू 1। तो इस पीडी का हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है चारपिट मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको हमें f लेना है। f क्या ले लेंगे, सारे टर्म जो है हमें किसी एक साइड कर लेने हैं और उसको f मान लेना है। सो टेकिंग f इज इक्वल टू p प्लस q px प्लस qy माइनस 1। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको हम लोग ले सकते हैं पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस 1। ये एफ आ जाएगा। नाउ अब हमें एफ को एक्स वाई जेड पी क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, एफ वाई हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और एफ जेड ये 0 हो जाएगा। एफ पी हो जाएगा 2px प्लस क्यू वाई प्लस क्यू एक्स, और एफ क्यू हो जाएगा पी वाई प्लस पी एक्स प्लस 2qy। इसके बाद हम लोग चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। सो देयरफॉर चारपिट्स इक्वेशंस आर। तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती हैं, इनको सभी को याद रखना है। dx अपॉन एफ पी dy अपॉन एफ क्यू dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू dp अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड dq अपॉन माइनस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये होती हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब ये जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए हैं इनको हम यहां पर पुट कर देंगे। सो dx अपॉन एफ पी क्या है हमारे पास, एफ पी है 2px प्लस क्यू वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन एफ क्यू है पी वाई प्लस पी एक्स प्लस 2qy इज इक्वल टू dz अपॉन पी एफ पी। तो पी एफ पी लिख देते हैं 2px प्लस क्यू वाई प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एफ क्यू क्या है, पी वाई प्लस पी एक्स प्लस 2qy इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। तो एफ जेड 0 है और एफ एक्स क्या है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू है। तो एफ एक्स प्लस पी एफ जेड करेंगे तो ये बचेगा, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
और क्यू एफ सेट करेंगे, एफ सेट 0 है तो 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म। ये आ गई हमारे पास चारपेट शॉक-जल्ली इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे रेशियोज सेलेक्ट करने हैं जो इजीली इंटीग्रेट हो जाएं और उनमें P और Q में से कोई एक जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे हम देखें, अगर हम लास्ट टू रेशियोज देखें तो लास्ट टू रेशियोज से हमें PQ में एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रॉम लास्ट टू ratios we get क्या मिलेगा, dp अपॉन, यहां से देखिए p अगर कॉमन लेते हैं तो p प्लस क्यू, यहां से q कॉमन लेते हैं p प्लस क्यू, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q। अब इसको आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग log p इज इक्वल टू log q प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हमने ले लिया log a, क्योंकि सारे टर्म हमारे log में आ रहे थे तो जो कांस्टेंट है वो भी हमने log में ले लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए log p इज इक्वल टू log a क्यू, सो p आ जाएगा a क्यू। इस तरह से हमें पी क्यू में एक सिंपल सी रिलेशन मिल गई है। अब इस रिलेशन को हम गिवन इक्वेशन में यूज करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ यूजिंग p is equal to aq in the given equation we get, तो रखिए गिवन इक्वेशन में, सो p को aq रख देते हैं, aq प्लस q, ये हो जाएगा ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से q कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्यू स्क्वायर ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई। तो Q आ गया, इस Q की वैल्यू को यहां पे यूज कर लीजिए तो हमारे पास P आ जाएगा। सो P क्या आ जाएगा, A अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन P और Q की वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो यहां पे रखिए, सो P है a अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई, P हो गया dx प्लस Q, तो Q है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई डी वाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अंडर रूट ए प्लस 1 इसको आप इधर ले लीजिए, अंडर रूट ए प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब देखिए अगर हम इसको टी लेते हैं तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, डी टी। तो 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 अंडर रूट टी। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, सो डी जेड जेड हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको आप टी लेंगे तो ये dt हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी, सो 2 अंडर रूट टी इज ए एक्स प्लस वाई, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड the complete integral of p square x plus q square y is equal to z।
तो इसको हमें चारपिट मेथड से इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ ले लेते हैं। सो लेट एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस सेट। सो देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा पी स्क्वायर एफ वाई हो जाएगा क्यू स्क्वायर और एफ जेड हो जाएगा -1। एफ पी हो जाएगा 2px और एफ क्यू हो जाएगा 2qy। नाउ चारपिट्स और जल्दी इक्वेशंस देखिए क्या आ जाएंगी। क्या होती है चारपिट इक्वेशन, dx अपॉन एफ पी होता है, तो एफ पी क्या है यहाँ पे 2px, dy अपॉन एफ क्यू, तो एफ क्यू है 2qy इज इक्वल टू dz अपॉन पी एफ पी, तो पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस एफ एक्स है पी स्क्वायर प्लस पी एफ जेड, एफ जेड -1 है तो माइनस पी हो जाएगा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्या होता है एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, तो एफ वाई जो है वो है क्यू स्क्वायर और क्यू एफ जेड करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब हमें दो ऐसे रेशियोज सेलेक्ट करने हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए और उसमें पी और क्यू में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। देखते हैं कि कोई ऐसे दो रेशियोज हमें मिलते हैं जिनसे हमें पी क्यू में एक सिंपलेस्ट रिलेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये दो रेशियो लेंगे तो इनको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसको बहुत कम यूज करते हैं तो ये भी नहीं। लास्ट टू रेशियोज देखेंगे तो ये सॉल्व हो सकते हैं लेकिन यहाँ से हमें पी क्यू में एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मिलेगी जिसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक सिंपल रिलेशन चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस में क्या करेंगे, हम दो नए रेशियोज फाइंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, तो नए रेशियोज हम लोग निकाल लेंगे मल्टीप्लायर की हेल्प से। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो dx अपॉन 2px है और dp अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस पी, और ऐसे ही टर्म्स जो है हमारे पास y और q के साथ भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इस वाले को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो dx और dp इनको एक साथ कंबाइन करेंगे और इनको एक साथ। ध्यान रखिएगा आप, हमें मल्टीप्लायर्स ऐसे लेने हैं जिनसे जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा उसमें सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म बचना चाहिए और जो बचेगा उसका डिफरेंशियल जो है वो न्यूमरेटर होना चाहिए। तो हमें इस तरह से मल्टीप्लायर्स सोचने हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर dx लिया है। अब देखिए अगर हम इसमें 2px से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर से किया तो ये 2p क्यूब x हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2px से, तो ये -2p क्यूब x और 2p क्यूब x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बचेगा डिनोमिनेटर में 2p स्क्वायर x। इसी तरह से dy और dq, इनमें देखिए तो dy के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं q स्क्वायर और dq के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2qy से। तो इनके करस्पॉन्डिंग देखिए डिनोमिनेटर क्या बनेगा, जब q स्क्वायर यहां लेंगे तो 2q हो जाएगा, यहाँ 2qy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2q स्क्वायर y। तो ये 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल है वो लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लायर्स आपको इस तरह से सोचने हैं, बाकी इसका कहीं कोई मेथड नहीं होता है, इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग ले सकते हैं डी पी स्क्वायर एक्स अपॉन पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
इसको हम लोग ले सकते हैं डी क्यू स्क्वायर वाई अपॉन क्यू स्क्वायर वाई। तो इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा लॉग पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग क्यू स्क्वायर वाई, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो हमने ले लिया लॉग ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए क्यू स्क्वायर वाई। सो पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई। अब इस रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं गिवन इक्वेशन में, हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई यहां पे रख दीजिए। So using p square x is equal to aq square y in the given equation, we get given equation में p square x को aq square y रखना है। यहां आ जाएगा aq square y प्लस q square y is equal to z। सो क्यू स्क्वायर वाई तो कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस वन इज इक्वल टू जेड। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस वन वाई। सो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट ए प्लस वन अंडर रूट वाई। तो क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू की वैल्यू यहां पे यूज कर लेंगे तो पी आ जाएगा। सो therefore p स्क्वायर एक्स, तो यहां पर q स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं z अपॉन a प्लस वन वाई। तो q स्क्वायर की जगह लिखिए z अपॉन a प्लस वन वाई, और एक y है पहले से, तो y कैंसिल हो जाएगा। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू a z अपॉन a प्लस वन एक्स। सो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस वन अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास Q आ गया, हमारे पास P आ गया, और हमें अब क्या करना है, इन पी क्यू की वैल्यू को हमें रखना है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। इसमें हम P और Q की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा। तो डी जेड इज इक्वल टू P, तो P इज अंडर रूट A अपॉन A प्लस वन अंडर रूट Z अपॉन अंडर रूट एक्स, P हो गया dx। फिर प्लस Q है अंडर रूट Z अपॉन अंडर रूट A प्लस वन अंडर रूट Y dy। Q आ गया। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए आप यहां से अंडर रूट जेड कॉमन ले लीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस वन डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई। नाउ अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। सो इंटीग्रेटिंग, तो वन अपॉन अंडर रूट जेड का इंटीग्रेशन टू अंडर रूट जेड होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू अंडर रूट ए एक्स हो जाएगा प्लस टू अंडर रूट वाई, और जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है वो हमने ले लिया 2b। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। सो अंडर रूट ए प्लस वन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस p, which is the required complete integral। तो इस तरह से हम लोग चारपिट मेथड की हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो इसका चारपिट मेथड से हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है।
सो एफ क्या हो जाएगा, देखिए एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, ये एफ हो जाएगा। सो एफ एक्स जीरो आ जाएगा, एफ वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एफ जेड माइनस क्यू, एफ पी हो जाएगा 2py और एफ क्यू हो जाएगा 2qy माइनस जेड। इसके बाद हम लोग चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सो देयरफॉर चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो dx अपॉन क्या होता है एफ पी है 2py इज इक्वल टू dy अपॉन एफ क्यू, तो एफ क्यू है 2qy माइनस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन पी एफ पी। सो पी एफ पी करेंगे तो 2p स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एफ क्यू लिख देते हैं 2qy माइनस जेड इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, तो एफ एक्स तो जीरो है, पी एफ जेड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई, तो एफ वाई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एफ जेड करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये दोनों लास्ट टू रेशियोज जो हैं इजीली हमें एक पी क्यू में सिंपल से रिलेशन दे देंगे। सो फ्रॉम लास्ट टू रेशियोज वी गेट, जब हम लास्ट टू रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा dp अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और dp अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस पी, या इसको आप ले सकते हैं पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने ले लिया ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे गिवन इक्वेशन में, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो यूजिंग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन में रखिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड, सो क्यू इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। तो इस तरह से क्यू की वैल्यू आ गई, इस क्यू की वैल्यू को हम यहां रख देंगे तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आप चाहे तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो p इज इक्वल टू ए अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास p आ गया है, हमारे पास q आ गया है, तो क्या करेंगे, इन p और q की वैल्यू को हम लोग dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इसमें पुट कर देंगे। सो p लिखिए a अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर प्लस क्यू है ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई।
अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए dx है, यहाँ पे zy का टर्म है, तो जब तक ये टर्म नहीं हटेगा यहाँ से हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने z से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो जब z से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस a स्क्वायर वाई dy वाले टर्म को इधर ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z dz माइनस a स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू a अंडर रूट z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। या इसको आप ले सकते हैं z dz माइनस a स्क्वायर वाई dy अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a dx। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम इसको t लेते हैं तो 2z dz माइनस 2a स्क्वायर वाई dy dt हो जाएगा। तो ऊपर 2 कम है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। a dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसको t लेंगे तो ये dt हो जाएगा। सो 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टी आ जाएगा और t है अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ax और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए। आप चाहें तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पीडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर q प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। देखिए, सो टेक f इज इक्वल टू p प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर प्लस q प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 2 q प्लस एक्स fy 2 p प्लस वाई fz 0 हो जाएगा, fp हो जाएगा 2 p प्लस वाई fq हो जाएगा 2 q प्लस एक्स। अब हम लोग लिखेंगे चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सो चारपेट्स इक्वेशंस आर dx अपॉन क्या होता है ft। तो ft यहां पे है 2p प्लस वाई dy अपॉन fq है 2q प्लस एक्स dz अपॉन pft। तो pft करेंगे तो 2p p प्लस वाई हो जाएगा प्लस qfq, सो 2q q प्लस एक्स इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस fx प्लस pfz। तो fz तो 0 है, fx क्या है 2q प्लस एक्स इज इक्वल टू dq अपॉन माइनस fy है 2p प्लस वाई। ठीक है, तो ये आ गई आपकी चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। नाउ अब हमें दो रेशियोज देखने हैं। तो देखिए, अगर हम पहला और ये वाला रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम ये और ये ले लेते हैं, देखिए p प्लस वाई 2p प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्स क्यू में एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। या आप चाहें तो ये और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियोज।
वी गेट क्या मिलेगा हमें, dx इज इक्वल टू माइनस डी क्यू और dx प्लस डी क्यू इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लीजिए, सो x प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, तो q की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स। तो x प्लस क्यू की वैल्यू गिवन इक्वेशन में यूज करिए तो हमें p मिल जाएगा। सो यूजिंग x प्लस क्यू इक्वल टू a इन द गिवन इक्वेशन, तो जब गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा p प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो p प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। सो p प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई। तो p आ गया हमारे पास, q आ गया। इसके बाद क्या करना है, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें रखिए p और q की वैल्यू। सो p क्या है, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स प्लस q क्या है, a माइनस एक्स डी वाई। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ पे y है, जब तक ये टर्म नहीं हटेगा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में y dx दिखता है तो आप x dy देखिएगा। यहाँ पे देखिए y dx है, x dy भी मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो y dx और x dy एक साथ कर दीजिए, तो y dx प्लस x dy। ठीक, यहाँ पे dx छूट गया है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, dz इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए डी वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेटिंग, तो z इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस एक्स वाई, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो टेक f इक्वल टू, f ले लीजिए 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर। सो देन एफ एक्स क्या आ जाएगा 0। f5 फाइंड करिए, f5 हो जाएगा q प्लस 4y fz, तो fz हो जाएगा 2 और fp हो जाएगा 2p एंड fq हो जाएगा y। तो इस तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। अब लिखेंगे चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो चारपेट्स इक्वेशंस आ क्या होती हैं, dx अपॉन fp dy अपॉन fq dz अपॉन pfp, तो pfp करेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस qfq, तो qy हो जाएगा इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस fx प्लस pfz, तो ये 2p हो जाएगा dq अपॉन माइनस fy प्लस qfz करेंगे, तो fz यहाँ पे ये है, fi प्लस qfz करेंगे तो 2q प्लस q ये 3q हो जाएगा और प्लस 4y। तो ये आ जाएंगी चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए सिंपल दो रेशियो हमें ये दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ यही दो रेशियो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम रेशियोज
dx अपॉन 2p इज इक्वल टू dp अपॉन माइनस 2p। वी गेट, अगर इन दो रेशियोज को हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलेगा dx, 2p कैंसिल हो जाएगा, प्लस dp इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेट कर लीजिए, तो x प्लस पी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में यूज करके q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यूजिंग p is equal to a minus x in the given equation, we get, रखिए यहाँ पे, so 2z plus a minus x of whole square plus qy plus 2y square equal to 0। तो हमें निकालना है q। तो q वाला टर्म एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म एक साइड कर दीजिए। तो क्यू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2z प्लस 2y स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। सो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो q आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई 2z प्लस 2y स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। q की वैल्यू आ गई। तो dz इक्वल टू होता है p dx प्लस q dy। यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो p की वैल्यू है a माइनस एक्स dx, q की वैल्यू लिखिए माइनस 1 अपॉन वाई 2z प्लस 2y स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर dy। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा y dz इज इक्वल टू a माइनस एक्स वाई डी एक्स, फिर माइनस 2z प्लस 2y स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर dy। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में y dz आ जाएगा तो हम देखेंगे कि वहां पे z dy का कोई टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए z dy हमारे पास है, तो इसको आप इधर ले आइए। तो y dz प्लस 2z dy इज इक्वल टू a माइनस एक्स वाई डी एक्स, फिर माइनस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर dy और माइनस 2y स्क्वायर dy, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं y dz प्लस z dy लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंशियल होता है yz का। अगर किसी एक में 2 आ जाता है, तो अगर किसी एक में 2 आ जाएगा तो वो dy स्क्वायर z या dyz स्क्वायर बन सकता है। जैसे किसी एक में 2 आ रहा है, तो जैसे हम मान लीजिए ये ट्राई करें, अगर ये आ जाएगा y स्क्वायर dz प्लस 2yz dy, ये आएगा। तो ये चीज देखिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, अगर हम इसमें y से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, ठीक है, तो देखिए वो चीज यहाँ पे बन गई पूरी। इसको एज इट इज रखिए। इस y से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं डी वाई स्क्वायर z, a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2y क्यूब डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, अब ये भी देखते हैं किसका डिफरेंशियल है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 किसी में नहीं आ रहा है, तो 2 किसी में नहीं आ रहा है तो इसी टाइप का बन सकता है। जैसे एक फंक्शन हमारे पास, एक टर्म है a माइनस एक्स, एक है y।
तो अगर हम इसको ट्राई करें, ये कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर 2y dy माइनस 2 a माइनस एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लें, देखिए ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पे, तो a माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स है और a माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई भी है, तो बस 2 कम है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं और माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला टर्म जो है देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा, तो माइनस हमने बाहर ले लिया और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 a माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2 a माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई। सो -1/2 ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको पूरा मिल जाएगा, -2y क्यूब डी वाई और इधर आपका है डी वाई स्क्वायर जेड। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सो वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू -1/2 a माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4/2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, ये जो है रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चारपिट मेथड की हेल्प से नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलती रहें।